ये कोई चाल चली गई है हमारे साथ, ये कोई शैतान ने गेम खेला है हमारे साथ कि हमारे पास सारे टॉपिक्स हैं, हम हर मौजू पर बात करते हैं, हम मौत पर बात नहीं करते हैं। हालांकि इसे याद करने की तरगीबात कुरान और हदीस में मौजूद हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए तारिक, मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो। आका नसीहत फरमाते थे, मौत की तैयारी करनी है ना तो क्या तैयारी करनी है? कब्र के लिए फर्नीचर बनाना है, एयर कंडीशन लगवाना है, कब्र में पंखा वंखा लगाना है, या रेशमी कोई सिल्क का महंगा वाला कफन सिलवाना है? क्या क्या लेकर जाएंगे कब्र में? कुछ भी नहीं। कभी कफन में जेब देखा है? कब्र में तिजोरी देखी है? जिस माल के लिए हम दौड़े फिर रहे हैं, मारे फिर रहे हैं, रोज गिनते हैं जेब में कितने, घर में कितने, बैंक में कितने, इतना है बेवफा माल। पता है आपको, जिस दिन हमारा इंतकाल होगा ना, जो बैंक के पैसे हैं घर में पड़े वो तो सब चले गए ना, वो तो हमारे रहेंगे नहीं, रिश्तेदारों के हो जाएंगे। मेरे जेब में भी जो पैसे होंगे ना वो भी निकाल लिए जाएंगे कि अब ये मैयत का नहीं है, ये वोरसा का माल है। अरे एक थोड़े रुपए तो ले जाने दो, कुछ नहीं ले जा सकोगे, हैं? एक एक रुपया चला जाएगा। मैं बड़ी गहरी बात करने जा रहा हूं। मैंने एक जुमला एक जगह सुना था, मैं भूल नहीं पाता, बड़ी कमाल की बात है, बड़ी गहरी बात, अल्लाह करे आप समझ जाओ। हम जिंदगी में जितने कमाते हैं ना, नॉर्मली उसका 5, 10 या 15% खर्च कर पाते हैं अपनी जात पर, वरना बच्चों पर खर्च होता है, फैमिली पर खर्च होता है, या हम छोड़ के चले जाते हैं। आप हिसाब उठा लें, हमने जिंदगी में जितने भी कमाए पूरे एक तो खर्च नहीं होते, छोड़ के भी जाते हैं बच्चों के लिए, या जितना लाइफ में भी खर्च करते हैं तो अपनी जात पर 5% या 10% खर्च कर पाते हैं। ऐसा ही है। वो जुमला ये है कि कमाने 100 हैं, खर्च अपने ऊपर 5 करने हैं और जवाब भी 100 का देना है। बात बड़ी गहरी है। जो हराम कमाता है ना, जो झूठ बोलकर, मिलावट करके, सूद का कारोबार करके, रिश्वत करके, हैं, चोरियां करके, डाके करके, कर लो जमा, शायद 5-10% से ज्यादा खर्च नहीं कर सकोगे, मगर जब अल्लाह की बारगाह में जाओगे ना तो पूरे 100% का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। बच्चे मजे करेंगे जिनके लिए तुम छोड़ कर आए, बल्कि वो कयामत के दिन अल्लाह को यही कहेंगे, या अल्लाह हमें क्या पता हमारे बाप ने हराम जमा किया था, मार हमें पड़ेगी अगर हमने हराम कमाया होगा। इतना बेवफा माल, और इस माल के लिए मैं दौड़ी जा रहा हूं, दौड़ी जा रहा हूं, ये नहीं सोच रहा कि कब्र में तो माल नहीं जाना। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आका की इस हदीस से सबक लो कि मौत से पहले मौत की तैयारी करो। और तैयारी क्या है कि या तो ये माल अगर है तो ये माल आगे भेजो, सदका और खैरात करके आगे जमा करा। एक साहबी रसूल आए, अर्ज करते हैं, हुजूर मुझे आखिरत और मौत से मोहब्बत नहीं है, घबराहट होती है, उसका जिक्र करने में मुझे मजा नहीं आता, दिल नहीं लगता आखिरत की बात करने में। शायद हम सारे ऐसे ही हैं, जब भी मौत और कब्र की बात करो घबराहट शुरू हो जाती है। क्या शानदार जवाब दिया नबी पाक ने। हदीस पाक का खुलासा पेश कर रहा हूं। फरमाया, बंदे का दिल उधर लगता है जिधर उसका माल हो। तुम अपना माल आगे भेज दो, तुम्हारा दिल भी आखिरत में लगना शुरू हो जाएगा। मैं इसको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। हम कराची में रहते हैं, ठीक है, एक बंदे ने अपने पैसे भिजवा दिए लाहौर, वहां दुकान ले ली, फैक्ट्री लगा ली, घर लगा लिया। अब ज्यादा दिल कहां लगेगा? लाहौर। जब देखो लाहौर जाएगा, क्यों? पैसे उधर हैं, इन्वेस्टमेंट उधर है, लोगों ने पैसे दुबई में लगाए हुए हैं, दुबई जाते रहते हैं, क्योंकि माल उधर है, दिल भी उधर है, वापस भी नहीं आते। क्या शानदार जवाब दिया, अक्लमंदों के लिए कमाल जवाब है ये। अगर आखिरत में दिल लगाना है ना, है तो बंदा के मेरे पैसे उधर हैं भाई, मैंने अपना माल अल्लाह की राह में सदका किया हुआ, महल तैयार है, मस्जिद बना दी है अल्लाह के करम से, क्योंकि हदीस पाक का खुलासा है, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। खुशनसीब है वो लोग जो मस्जिद बनाते हैं या मस्जिद में हिस्सा मिलाते हैं। कुछ ना कुछ पैसे आगे भिजवाया करो, ये अगला अकाउंट है हमारा, जाते कहीं नहीं है, इधर से निकलकर उस अकाउंट में जा रहे हैं जिधर ज्यादा गुजारनी है जिंदगी। तो आका ने क्या खूब बात फरमाई कि अगर आखिरत में दिल लगाना है ना तो अपना माल उधर भेज दे, क्योंकि बंदे का दिल माल के साथ होता है, जब माल उधर होगा तेरा दिल भी उधर ही लग जाएगा। तो ये मौत की तैयारी का एक तरीका है। अच्छे अमाल करे और आगे अपने अमाल भेजे, नेकियां भेजे, तो इंशाअल्लाह उसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, और डरो उस दिन से जिसमें अल्लाह की तरफ फिरोगे।
एक कौल के मुताबिक इस आयत करीमा का माना यह है, ऐ ईमान वालों डरो उस दिन से जब तुम इस दुनिया को छोड़कर सफर आखिरत पर रवाना हो जाओगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम कुरान मजीद में फरमाता है वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, और दुनिया में अपना हिस्सा ना भूल। अब कौन सा हिस्सा है हमारा दुनिया में? सुने सुने, इस आयत की तफसीर में उलमा ने फरमाया इससे मुराद कफन है। यानी दुनिया में हमारा हिस्सा कितना है? बस कफन लेकर जाना है और कुछ लेकर नहीं जाना है। और इतनी तैयारी है दुनिया सजाने की, छोटा घर बड़ा हो जाए, बड़ा घर और बड़ा हो जाए, छोटा कारोबार बड़ा हो जाए। मैं नहीं कहता कारोबार बड़ा ना करें, मैं नहीं कहता घर बड़ा ना बनाएं, मगर इस घर में, इस कारोबार में, इस दुनिया में इतने गर्क तो ना हो जाए ना कि पहले तो हलाल और हराम की तमीज उड़ जाए और फिर मरने का ही ख्याल ना रहे। खुदारा देखो, एक बात याद रखें, हमारे साथ ऐसा नहीं है कि हमें कोई टाइम अलग अलग दिया गया है कि भाई ये टाइम दुनिया के लिए तैयारी कर लो और ये वाले टाइम आखिरत की तैयारी कर लेना, फिर तो ठीक है। हम कहेंगे यार आखिरी 10 साल मैं आखिरत की तैयारी कर लूंगा। नहीं, इसी टाइमिंग्स में, इसी जिंदगी में हमें दुनिया बेहतर करनी है तो करें, आखिरत भी बेहतर करनी है, कहीं रह ना जाए आखिरत। शैतान क्या कहता है, बस मौलाना अभी भी हो सकता है मेरा बयान चल रहा है ना तो कोई कह रहा होगा कि बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, बस रमजान से नमाज शुरू कर दूंगा, बस ये अगले साल में ये हराम काम छोड़ दूंगा। हाँ यार, मैं ये गलत काम तो करता हूँ, मेरी एक बुरी आदत तो लगी हुई है, मैं ये बेहयाई का काम तो कर रहा हूँ, बस यार थोड़े 2-4 महीने बाद पक्की तौबा कर लूंगा। यही शैतान का काम है कि वो लंबी उम्मीदें दिलाता है, लंबी उम्मीदें दिलाता है, बस थोड़े दिनों बाद तौबा फौरन करनी चाहिए। शैतान कैसा मरदूद है और कैसे मरवाता है। मुझे बनी इसराइल का ये पुराना किताबों में वाकया लिखा वो याद आ गया कि 2 भाई थे, ऊपर नीचे रहते थे, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर वाला भाई बदकार, शराबी, कबाबी, बेहयाई के काम करने वाला, और ऊपर वाला भाई तहज्जुद गुजार, कुरान पढ़ने वाला, दीन का काम करने वाला। शैतान बड़े भाई के पास गया और उसे कहता है कि यार 40 साल हो गए तेरी जिंदगी को, कोई मजा नहीं किया लाइफ में, कोई इंजॉयमेंट नहीं, सारा दिन जिक्र तस्बीह। मैंने अल्लाह पाक की कुदरत लोहे महफूज पर देख लिया है, तेरी उम्र 80 साल है, एक काम कर 20 साल एंजॉय कर, मजे कर, रंगरलियां मना ले, आखिरी 20 साल फिर तौबा करके इबादत कर लेना। शैतान ने दिल में ये ख्याल डाल दिया। उसने सोचा यार बात तो ठीक है यार, मैं तो कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही करता रहा, मजा ही नहीं लाइफ में उठाया। नीचे ही तो मेरा भाई है, रोज अयाशियां करता है, रोज शराबे पीता है, रोज बेहयाई करता है, कहीं और जाने की क्या जरूरत है, नीचे चले जाता हूं भाई के पास। अल्लाह की करनी देखो कि जो नीचे वाला भाई था उसके दिल में ख्याल आया कि यार कब तक गुनाह करेगा, हैं इतनी शराबें, इतनी बेहयाइयां, इतनी बदकारियां, मरना नहीं तुझे, तौबा कर। दिल में ख्याल आया, कहता एक मेरा भाई है ऊपर, जब देखो इबादत रियाजत, चलो कहीं और नहीं जाता, अपने नेक भाई के पास जाता हूँ, उसके पास जाके अल्लाह से माफी मांगता हूँ। अल्लाह की करनी देखें, ये गुनाहगार अपने कमरे से निकलता है ऊपर जाने के लिए और वो नेक अपने कमरे से निकलता है नीचे आने के लिए। जब वो सीढ़ी पे आता है ना ऊपर वाला, उसका पैर फिसलता है, लुढ़कता हुआ नीचे वाले भाई पे गिरता है, दोनों भाई नीचे गिरते हैं, दोनों का इंतकाल हो जाता है। अब पता है फैसला क्या होता है, ऊपर वाला गुनाह के लिए चल पड़ा था, नाफरमानी के लिए चल पड़ा था, फरमाया उसकी नेकियां बर्बाद कर दी जाती हैं, और ये गुनाहगार तौबा के लिए चल पड़ा था, हैं अल्लाह से दोस्ती करने चल पड़ा था, शर्मिंदगी थी दिल में, फरमाया ये चलना जो है इसका अल्लाह की बारगाह में ऐसा कबूल हुआ, इसके सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। हाय हाय हाय, ये है मेरे रब की रहमत। हम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, चल तो पड़ो यार, तौबा के रास्ते पे चल पड़ो ना, उसे राजी करने के रास्ते पे चल पड़ो यार। कब तक सोचते रहेंगे, कब तक नमाजें कज़ा करते रहेंगे, कब तक झूठ बोलते रहेंगे, कब तक हराम कमाते रहोगे, कब तक माँ बाप को सताते रहोगे, कब तक जुआ खेलते रहेंगे, कब तक शराब और बेहयाई के काम करते रहोगे। ऐ मेरे इस्लामी भाई, बड़ा करीब है, यकीन करो बड़ा करीब है। हम वाकई गुनाहगार हैं। कभी कभी जब अपने गुनाहों पर नजर जाती है ना तो बड़ा शर्म आती है, बनेगा क्या, इतनी इतनी बेहयाइयां और ऐसी बेगैरती है कि दुनिया देखे तो गुनाह नहीं करते, रब देख रहा होता है, अकेले में हम गुनाह कर जाते हैं। ये ख्याल क्यों नहीं आता कि अल्लाह देख रहा है, ये ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे मरकर अल्लाह की बारगाह में जाना है, लोगों ने क्या बिगाड़ना है मेरा। यही बात तो आला हजरत ने समझाई है ना
कि जिसने सजा देनी है उसके गुनाह करते हुए शर्म नहीं आती, लोग देखते इसकी शर्म आती है। फरमाते हैं ना, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना, वो तो खबरदार है, उसे तो पता है। मगर दिलासा पता है दिल को क्या मिलता है कि वो रब रहीम है, वो रहमान है, वो माफ करने वाला है। बस हम आ जाए उसकी तरफ, इंतजार न करो। शैतान है कहता है बड़ा रहम वाला मौला है, तौबा कर लेंगे बाद में। यही शैतान का वार है तुम पर कि वो नहीं करने देता तौबा। आज कर लो, अभी कर लो। आज तो वैसे भी जुमेरात की रात है, आज तो वैसे ही मांगने की रात है। और जब इज्तिमाए मुस्लिमीन होना, इसकी बरकतें होती हैं। हमें क्या पता यहाँ अल्लाह का कौन सा वली बैठा है। आज दुआ होगी, किसकी आमीन का हाथ उठेगा और किसके साथ की हमारी भी तौबा कबूल हो जाएगी। तो बस अब प्यारे इस्लाम भाई चल पड़ो, बस अब हिम्मत कर जाओ। बहुत हो गई गुनाह, बड़ी हो गई नाफरमानियां, उसे राजी करना है और तौबा कर लो। और उसकी तौबा इतनी कमाल की, उसकी बारगाह में रहमत इतनी बड़ी है कि तौबा करने वाले से वो बड़ा खुश होता है, सारे पिछले गुनाह मुआफ कर देता है। हदीस पाक में है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं। तो फिर क्यों ना तौबा करें, फिर क्यों ना अल्लाह की तरफ रुजू ले आए। अब मैं यहाँ आखिर में, अपने बयान के आखिर में यहाँ ये भी बताता चलूं कि जो ये वसवसा आता है ना कि यार मौत को याद करना क्यों जरूरी है। आओ मैं आपको प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस भी सुनाता हूँ और उसके बाद फिर मैं मौत को याद करने के कुछ फजाइल बताता हूँ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जब लोगों को मौत से गाफिल देखते तो दरवाजे पर तशरीफ लाते, दरवाजे को 3 मरतबा हिलाते और फरमाते, ऐ लोगो, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे पास यकीनी मौत आएगी और वो अपने साथ वो कुछ लाएगी जो उससे लाना हो। खबरदार, हर कोशिश करने वाले के लिए एक इंतहा है और हर कोशिश करने वाले की इंतहा मौत है। बस कोई पहले जाता है, कोई बाद में। हजरत इब्ने साबित रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बंदे का जिक्र हुआ। सहाबा ने उसकी बड़ी तारीफ की। इस पर प्यारे आका रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मौत को कैसे याद करता है। एक बंदे की तारीफ की गई, आपने अगेन क्वेश्चन किया, ये तो बताओ वो मौत को कैसे याद करता है। अर्ज की गई, हुजूर उसे कभी मौत का जिक्र करते हुए सुना नहीं गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर वो ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। यानी बंदा अच्छा वो है जो मौत को याद करता है। हदीस पाक में है, जिसे मौत की याद खौफजदा करती है, कब्र उसके लिए जन्नत का बाग बन जाएगी। हाँ, अकेले में भी याद करके आंसू बहाया करो, मौत को याद किया करो, क्योंकि ये जो खौफ है ना, ये कब्र के अजाब से बचा लेगा, ये कब्र के खौफ से बचा लेगा। जो इधर बेखौफ है, कहीं ऐसा ना हो कब्र में खौफजदा हो जाए, कब्र में अजाब में गिरफ्तार हो जाए। बारगाह रिसालत में अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या किसी को शुहदा के साथ भी उठाया जाएगा। कैसा सवाल है, शहीद का क्या मर्तबा है। आका ने फरमाया, हाँ, उसको जो दिन रात में 20 मरतबा मौत को याद करता हो। ये तरगीब है? ऐसे नहीं दावत इस्लामी वाले मौत की बात करते, तो हदीसों में है, जो दिन में 20 बार मौत को याद करे, फरमाया उसको शहीदों के साथ उठाया जाए। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि वो गुनाहों को जाइल करती है और दुनिया से बेरगबती पैदा करती है। हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं, हमें एक बुजुर्ग ने ये बात बताई कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को वसीयत की कि तुम मौत को कसरत से याद किया करो, वो तुम्हें दूसरे गमों से आजाद कर देगी। और गमों से बचना है ना, तो मौत को याद किया करो। हजरत दक्काक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जो मौत को कसरत से याद करता है, 3 बातों के जरिए उसे इज्जत दी जाती है, रिस्पेक्ट पाता है। गौर से सुनो, फरमाया उसे तौबा की जल्द तौफीक मिलती है। मौत याद होगी तो बंदा तौबा करेगा ना, कि यार मर जाऊंगा, तौबा कर लूं। दूसरा, उसे कनात की दौलत मिल जाती है, थोड़े पैसों में भी खुश रहता है, ज्यादा हल बिन मजीद नहीं होता कि यार मरना है अब और क्या करूंगा, वरना ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, उसका भी छीन लूं, उसका भी लूट लूं। वो कनात की तौफीक मिल जाती है क्योंकि मौत याद होती है। तीसरी बात फरमाई, इबादत में चुस्ती नसीब होती है। फर्ज पढ़कर भागने का जी चाह रहा है, यार आज सुन्नतें नहीं पढ़ता,
यार मौत आने वाली है, सुन्नतें पढ़ लेगा, हैं चलो यार अब तो चलो, यार मरना है, नफल और पढ़ लो, हैं मगरिब है तो अवाबीन पढ़ लो। तो ये जो मौत याद होगी ना तो इबादत में चुस्ती नसीब होगी। तस्बीह निकालेगा तो रखने को जी नहीं चाहेगा, एक और पढ़ लेता हूँ यार, अभी कभी भी मर सकता हूँ, ये कब्र में काम आएगा, कब्र में नूर बन जाएगा। तो तौबा आसान, इबादत आसान अगर बंदा मौत याद रखे। और फरमाया कि जो मौत को भुला देता है वो अपोजिट इसके 3 बातों में गिरफ्तार कर दिया जाता है। तौबा में ताखीर करता है, यार बाद में कर लूंगा, अभी तो जवानी है, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, अभी क्या तौबा करूं, है मजे कर लूं फिर अल्लाह अल्लाह करूंगा। क्या जवान मरते नहीं हैं? शादी से पहले मरते हुए नहीं देखा अपने लोगों को? कभी भी जा सकते हैं। फिर फरमाया बकदरे जरूरत रिस्क पर राजी ना होना, और पैसे चाहिए और पैसे चाहिए, क्योंकि मौत तो भूल चुका है, हराम कमाता है, रिश्वत लेता है, सूद लेता है, मौत तो याद ही नहीं है। और तीसरा फरमाया इबादत में भी सुस्ती हो जाती है, बाद में पढ़ लूंगा, अगले जुम्मे से नमाज पढ़ूंगा, रमजान से नमाज पढ़ूंगा, इससे पहले ही मर गए तो सोचिए मौत को याद करना बहुत सारे फायदे लाता है। हजरत काबुल अहबार रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं जो मौत को पहचान लेता है उस पर दुनिया के गम व मसाइब आसान हो जाते हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं नबी पाक ने सहाबा किराम से पूछा क्या तुम सब जन्नत में दाखिल होना चाहते हो? यही सवाल मैं आपसे कर लूं, सारे कहेंगे ना कि हम जन्नत में जाना चाहते हैं। साहबा ने कहा हुजूर जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया अपनी उम्मीदों को मुख्तसर करो, मौत को आंखों के सामने रखो और अल्लाह पाक से हया का हक अदा करो। अल्लाह करे कि ये बातें हमें याद रहें, हम अपनी मौत की तैयारी की कोशिश करते रहें और तैयार रहें। मैं एक मशवरा देता हूं, हम में से किसी के पास गारंटी है कि वो 1 साल जिंदा रहेगा? 1 महीना, अच्छा 1 दिन, आज सुबह तक कोई जिंदा रहेगा उसकी हाथ उठा दे। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इसका मतलब हमें पता ही नहीं कब मर जाए, आज भी मर सकते हैं ना, तैयारी कब करोगे? तैयार रहना पड़ेगा। यानी मैं रोजाना ऐसे जीऊं कि आज मर जाऊं फिर भी अल्लाह राजी होगा, कब्र जन्नत का बाग बने, ऐसी लाइफ गुजारनी है। तो ऐसी लाइफ गुजारने के लिए हमें अपने शेड्यूल को, अपने लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा ना। अब वैसे भी कराची के हालात हमारे सामने हैं, हमारे सामने आए दिन कोई हादसा होता है, खबर आती है, वीडियो आती है कि नौजवान दुनिया से चला गया। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी जान माल इज्जत आबरू आल और औलाद सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन डाकुओं से बच गए, चोरों से बच गए, मरना फिर भी है। हाँ, मौत से नहीं बच सकते, तैयारी कर लो ना। तो आओ मिलकर आखिरत की तैयारी करते हैं। यकीन करें दावत इस्लामी से बहुत सारी वजूहात की वजह से प्यार है, मगर एक प्यार की वजह यह भी है कि यार ये कमाल का माहौल है, हमें पकड़ पकड़ कर आखिरत की याद दिलाता है। हम गाफिल हो जाते हैं, कभी राइट हो जाते हैं, कभी लेफ्ट हो जाते हैं, ये फिर हमें ट्रैक पे लाता है कि किधर जा रहे हो। जन्नत का रास्ता तो ये है, अल्लाह की रिजा का रास्ता ये है, ईमान सलामत लेकर कब्र में जाने वाला रास्ता ये। पकड़ लो इस माहौल को, छोड़ा ना करो। ये इस्लाम पे नजर आते हैं कुछ लोग आगे पीछे हो जाते हैं, या ये फिर आएंगे, फिर दर्स देंगे, फिर मस्जिद में ले जाएंगे। किधर ले जा रहे हैं तुम्हें? तुम्हारे रब के पास ले जा रहे हैं। अगर ये कहते हैं मदनी काफिलों में चलो, तो क्या काफिले में जाकर आप हमारे अमीर काफिलों को 5-5 हजार का लिफाफा देते हो? उसका क्या फायदा है? वो इसलिए बुलाता है कि 3 दिन आओ, अल्लाह के घर में रह के रब को राजी कर लो, कब्र की तैयारी कर लो, कब्र रोशन कर लो, इनका शुक्रिया अदा किया करो, इनसे भागा ना करो। ये तुमसे मोहब्बत करते हैं, ये तुम्हें बुलाते इसलिए हैं कि आओ हम मिलकर अपनी आखिरत रोशन कर लें। दुनिया तो गुजर ही जानी है, 50, 60, 70 साल खत्म होने वाली। यार हम में से कईयों के बाल सफेद हो गए, कितना जिएंगे यार, अब तो मरने वाले हैं, पता नहीं कब दुनिया से चले जाएंगे। तो उधर की तैयारी कर लो, उधर मार ना पड़े, उधर कुछ भी नहीं कर सकेंगे अगर सांप और बिच्छू कब्र में आ गए। अरे आज तो एक कीड़ा इधर आ जाए हमारी चीख निकल जाती है, अभी लाइटें बंद हो जाए तो हम घबराना शुरू कर देंगे। कब्र में क्या होगा अगर अल्लाह नाराज हो गया? इन दावत इस्लामी वालों का साथ दो, आया करो इज्तिमा में, जाया करो मदनी काफिले में, दर्स हो तो बैठ जाया करो, नमाज पढ़ो तो नफल भी पढ़ लिया करो, थोड़ा कुरान भी पढ़ लिया करो।
दूर ना जाओ मस्जिदों से। अल्लाह बड़ा करीम है, वो रहीम है, गुनाहगार है, वो बख्श देगा। लेकिन बस दोस्ती रखो, अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती रखो। आओ मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें कि मरते दम तक दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहेंगे, पाबंदी से हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। जब जब मौका मिले, जब जब मौका मिले इंशाअल्लाह मदनी काफिलों में सफर करेंगे इंशाअल्लाह। अब बस आज पक्की तौबा, बस अब गुनाह नहीं करने, हिम्मत करो। हाँ मुझे सब पता है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं और आपको भी किसी को बताने की जरूरत नहीं। आपको सब पता है कौन झूठ बोल रहा है, कौन हराम देख रहा है, कौन हराम कमा रहा है, कौन माँ बाप को सता रहा है, कौन माअल्लाह अपने दोस्तों के साथ बैठकर नशा कर रहा है, सबको पता है। हमें ना भी पता हो ना तो अल्लाह को तो पता है ना। किसी को ना भी बताओ, रब तो देख रहा है ना। बस आज उसी रब से दिल ही दिल में कह दो ना, अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर, अब नहीं करूंगा, अल्लाह तुझे नाराज नहीं करूंगा। हो गए गुनाह, कर ली खताएं, कमजोर हूं ना, ले गया शैतान गुनाहों के अड्डे पर। अब माफी दे दे, तुझसे माफी मांगते मौला, हमें माफ कर दे, हमें इस्तिकामत भी तू दे दे, हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले, हमें शैतान के मुकाबले में ताकत दे दे। हम हिम्मत तो कर रहे हैं, अल्लाह ताकत तूने देनी है, मदद तूने करनी है। बस आज ये अपने दिल में नियत कर लो, अपने रब से खुद ही वादे कर लो। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है, वो निगाह भी फरमाएगा, वो मदद भी फरमाएगा और वो हमें अच्छा भी कर देगा। रब करीम से दुआ करता हूं कि अल्लाह नेकों के सदके हमें नेक बना दे, अच्छों के सदके हमें अच्छा बना दे, हमारी गुनाहों वाली आदतें रब अपने करम से दूर कर दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।